नूह में बकरी ईद से ठीक पहले हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने एसपी और डीसी से मिलकर गांव में होने वाली गौ हत्या को लेकर गुहार लगाई है। गौरक्षक दल हरियाणा के अध्यक्ष आचार्य योगेंद्र आर्य की अध्यक्षता विभिन्न हिंदू संगठनों के लोगों ने पुलिस प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि नूह के गांव में गाय पालने की आड़ में गायों की कुर्बानी दी जाती है। ऐसे में अब की बार बकरी ईद के मौके पर गौ हत्या न हो, इसलिए प्रशासन से मांग है कि इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए। इस मौके पर आचार्य योगेंद्र आर्य ने मुसलमानों को कुरान का हवाला भी दिया और कहा कि कुरान में कहीं भी नहीं लिखा है कि बकरी ईद के त्योहार पर गायों की कुर्बानी दी जाए। मैं आचार्य योगेंद्र महाराज गौरक्षक दल हरियाणा और सभी हिंदू संगठनों की तरफ से हम लोग मेवात वासियों से एक अपील कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो ईद का त्यौहार मनाया जाता है वो धर्म के आधार पर मनाया जाता है और आपके धर्म के आधार पर कुरान आपकी पुस्तक इस बात की दुहाई देती है कि कुरान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ, मोहम्मद साहब ने कहीं भी ये विधान नहीं किया है कि आप गाय को काट करके ईद मनाएं। तो इसलिए जो भी मुसलमान भाई गाय को काट कर ईद मनाएगा उनको पाप लगेगा और अल्लाह ताला उनको कभी माफ़ भी नहीं करेगा और दोजख में जाएंगे। तो इसलिए यदि आपको अपने मोहम्मद से प्यार है और आपको अपनी कुरान से प्यार है तो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि ऐसे गौ माता की हत्या करके आप ईद मनाएंगे। दूसरा निवेदन मैं करूं कि आप 1400 साढ़े 1400 साल पहले जाओगे तो आप कौन सी पुस्तक को और कौन से धर्म को मानते थे? तो आपके पूर्वज ऐसा तो नहीं है कि भाई मुसलमान सिर्फ 1450 साल पहले आए हैं, तो उससे पहले जो आप थे उससे पहले आप राम और कृष्ण को मानते थे। तो इसलिए आप आर्य हैं, आप हिंदू हैं और उसके मानने वाले हैं। तो इसलिए मोहम्मद ने भी कभी ये विधान नहीं किया कि हम किसी के धर्म की उपेक्षा करें, किसी प्राणी की हत्या करें, गौ माता की हत्या करें। तो इसलिए आज हम डीसी एसपी से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया कि एक भी गांव में गाय मेवात में नहीं कटेगी और यदि ऐसा होता है तो फिर हम उस चीज़ को सभी हिंदू संगठन, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और पूरे मेवात में ज़ोर शोर से इस बात का अभियान चलाएंगे कि भी। और मैं प्रत्येक मुसलमान भाई से निवेदन करता हूँ, आप पुलिस को या हमारे को सूचना दे यदि कोई ऐसी हरकत करता है और इस त्यौहार को बिगाड़ने का प्रयास करता है गाय काट कर, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसकी तुरंत गिरफ्तारी होगी। जिन भाइयों के पास अपनी गाय पालने के लिए मुसलमान भाइयों ने रखी हुई है, देखिए गाय कोई भी पाल सकता, मुसलमान भी हिंदू भी। जिन मुसलमान भाइयों ने गाय पाल रखी है उनकी टैगिंग होगी, उनकी फ़ोटो खींची जाएंगी। उनमें से यदि कोई व्यक्ति गाय काटता है या गाय काटने के लिए बेचता है, उसके ऊपर गौ हत्या का मुकदमा दर्ज होगा और वो जेल के पीछे, सलाखों के पीछे जाएगा। तो इसलिए ऐसा कुकृत्य कोई भी मुसलमान भाई ना करें, अपनी ईद को मिठाइयाँ बांट करके गले मिल करके मनाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करता हूँ और सभी हिंदू संगठनों से आह्वान करता हूँ कि आप पूरी सरकार, हरियाणा सरकार से अपील करें कि इस हरियाणा के माथे पर जो मेवात में गौ हत्या का कलंक लगा उसको मिटाएं। धन्यवाद। उधर हिंदू संगठनों ने बकरी ईद के मौके पर गौ हत्या न करने की अपील की, तो जमीयत उलमा हिंद मेवात जिला अध्यक्ष मुफ्ती सलीम ने भी मुसलमानों को गाय की कुर्बानी न देने की नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि हर मालदार मुसलमान को कुर्बानी करना जरूरी है, पर यह जरूरी नहीं कि वो गाय की ही कुर्बानी करे, बल्कि इस्लाम में भैंस, कटरा, बकरा, भेड़ आदि की कुर्बानी कर सकते हैं। आज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सलीम अहमद कासमी साकरस, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा मेवात। उम्मीद है कि आप सभी हजरात खैरियत से होंगे। आज ज़िलहिज्जा की 8 तारीख़ है और परसों यानी जुमेरात को बकरा ईद है। बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना न सिर्फ़ एक अहम तरीन इबादत है बल्कि शाइर इस्लाम में से है और इस्लामी तारीख़ का एक सुनहरा बाब है जिसमें बेशुमार इबरतें और हिकमतें मौजूद हैं। हर साहिब निसाब मुसलमान बालिग मर्द औरत पर कुर्बानी करना वाजिब है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान नहायत शौक़ और ज़ौक़ के साथ कुर्बानी के फरीज़े को अंजाम भी देते हैं। शरीयत ने इस इबादत की अंजाम दही के लिए बहुत सारे जानवरों की फहरिस्त रखी है जिनमें से किसी भी जानवर के ज़रिए इस इबादत को अंजाम दिया जा सकता है। जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के नाज़िम आला हज़रत मौलाना याह्या करीमी ने तमाम मुसलमानों से ख़ास तौर पर
अहले मेवात से अपील की है कि वो गाय की कुर्बानी ना करें, इसलिए कि हमारे बहुत सारे बिरादरान वतन गाय से मुताल्लिक़ बड़ी अक़ीदत रखते हैं, बल्कि उसको माँ और खुदा का दर्जा देते हैं। और हमारे सूबा हरियाणा में तो गौकुशी के ख़िलाफ़ सख्त कानून भी मौजूद है जिसमें 10 साल तक की सज़ा है। इसलिए हमें गाय को छोड़ करके दूसरे जानवरों की सहूलत से फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें हर ऐसे अमल से बाज रहना चाहिए जिसकी वजह से इलाक़े का, मुल्क का अमन व अमान ख़तरे में पड़ जाए। कहीं ऐसा ना हो कुछ लोगों की नादानी की वजह से पूरे इलाक़े के लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ जाए। और हमें कुर्बानी के मौके पर सफाई सुथराई का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए। दीन इस्लाम अपने मानने वालों को सफाई सुथराई से मुताल्लिक़ ख़ास ताकीद करता है। हमें जानवरों की गलाज़त को मुतय्यना मकामात पर ही डालना चाहिए, नालियों में, सड़कों पर नहीं फेंकना चाहिए। सच्चा और पक्का मुसलमान वही कहलाता है जिसके किसी भी अमल से किसी भी इंसान को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। और अगर कुर्बानी करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो आप देखिए 29 जून को बकरी ईद यानी ईद उल अज़हा है। इस अवसर पर मुसलमान बढ़ चढ़कर जानवरों की कुर्बानी देते हैं, लेकिन अब की बार नूंह में हिंदू संगठनों ने गाय की कुर्बानी को लेकर सख्त रुख अपना लिया है, जिसके तहत उन्होंने एसपी और डीसी से मिलकर गौहत्या पर रोक लगाने व दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हालांकि मुस्लिम नेताओं की ओर से भी ईद पर गायों की कुर्बानी न देने की अपील की गई है। आज आचार्य योगेंद्र जी महाराज के नेतृत्व में हम डीसी और एसपी नूंह से मिले हैं। देखिए, देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष बीत गए हैं और यहाँ जो है करोड़ों गौ माता को नूंह में, मेवात में मौत के घाट उतार दिया गया। अभी 2.5 वर्ष से सभी हिंदू संगठन गौ भक्त यहाँ लगे हुए हैं। बहुत से मुसलमानों का भी सहयोग है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए और 60 से 70% गौ कसी बंद भी हुई है। उसमें यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं वरुण सिंगला जी, मैं उनको साधुवाद देता हूँ। और परसों ईद है तो हम अभी डीसी एसपी साहब से मिले हैं। हमने निवेदन किया है कि एक भी गांव में गौ कसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आश्वासन दिया है और हमें उम्मीद है जैसे पिछले वर्ष जो है मुसलमान भाइयों ने ईद के त्यौहार को सौहार्दपूर्ण मनाया था, हम चाहते हैं कि हम भी माहौल नहीं बिगाड़ना चाहते, लेकिन भाईचारे की आड़ में गौ हत्या हो जाए, गौ कसी हो जाए, वो भी सहन नहीं होगी। हरियाणा के सभी गौ भक्त अभी नूंह में आए हैं। प्रतिनिधि के तौर पे सभी युवाओं गौ भक्तों का एक ही निवेदन है कि ये राम और कृष्ण की धरती है और जो मेवात वासी हैं इनके पूर्वज भी सभी के हिंदू थे। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी पुरानी परंपरा को दिमाग में रखते हुए गौ हत्या को बंद करिए, क्योंकि गौ हत्या बंद होगी तभी इस देश में अमन शांति आएगी, गायें बचेगी, देश बचेगा। बोलिए गौ माता की जय।